जय हिंद साथियों। हमारी क्लास ये जीके की और जीके की क्लास में आप लोगों को पता होगा हमारी ये सेकंड क्लास अब इतिहास की होने वाली है। इसमें प्राचीन भारत में एक क्लास ये है, इसमें हम लोग वैदिक युग पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा पूरा 3 क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे मध्यकालीन भारत में और लगभग 1 से 2 क्लास में हम लोग आधुनिक भारत में। तो 5-6 क्लासों में अपना पूरा जितना भी मटेरियल है इतिहास का सारा हम लोग खत्म कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को चलना है। तो हमारे 2-3 प्रश्न और छूट गए थे जो ज़्यादा आरटीजीएसईओ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने डाल दिए। तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पर, ये नहीं करते थे, कर्मकांड पर भी नहीं करते थे। नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली पर भी नहीं करते थे, यज्ञ किया करते थे लेकिन विश्वास नहीं। मातृशक्ति प्रकृति देवी की पूजा पर वो ज्यादा विश्वास करते थे। तो इस पर आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जहाँ तक मातृशक्ति या प्रकृति पूजा ऐसा कोई शब्द आए तो आपको उसको प्राथमिकता ज्यादा देनी है, ठीक है। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। ये कहाँ पाए गए हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कौन से पाए गए ये भी यदि आप लोगों को याद ना रहे तो कोई जरूरत नहीं। ये मुंडी गाक और सोरतागोई में पाए गए हैं, दोनों हैं। लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता के 2 स्थल पाए गए हैं, ये ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी हुई है। तो इसमें आप लोगों को मोहनजोदड़ो है और ये मोहनजोदड़ो और लोथल। देखो लोथल आप लोगों को पता है गुजरात में है, अहमदाबाद जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर। और जो मोहनजोदड़ो है वो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी वर्तमान में जब इसकी पहले खोज शुरू हुई थी तो उस समय तो भारत में ही था, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इन 2 में आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित नहीं हो जाना है, ठीक है। तो कहाँ से हुई थी ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे हम लोग कि हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पुस्तककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो पुजारी आप लोग मान लें उस समय यदि आप लोग ऐसा देखते हैं तो जो एक मूर्ति मिली है उसको कई लोगों ने राजाओं की भी उपाधि दी है कि राजा थे उस समय के हड़प्पा कालीन। लेकिन अभी जो पुरातात्विक स्थल वाली खोज करता है उन लोगों ने ये माना है कि ये पुजारी है। तो हमारे मोहनजोदड़ो से ये भी हुई है, कस की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो जो भी ऐसा कुछ ज्यादा प्राप्त होता है सारा कुछ वो आप लोग मोहनजोदड़ो और लोथल 2 चीजें याद रख लेना है। इस पे आंख बंद करके लगा के आ सकते हैं। यदि ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों से ना बन रहा हो तो तुक्के के तौर पर 2 शब्द जरूर याद रखना, पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज से परिचित थे किससे नहीं थे। ये लोहे से नहीं थे। देखो लोहे का प्रचलन जो आप लोग उत्तर वैदिक युग जो 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यहाँ से परिचित हुए हमारे भारत के लोग लोहे से। तो आप लोगों को हड़प्पा कालीन में बिल्कुल विशेष तौर पर याद रख लेना है कि लोहे से अभी हम लोगों की परिचित नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम लोग तांबा से परिचित होते हैं और बाकी सोना चांदी इसमें भ्रमित में नहीं होना, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ प्रचलन में था। और ऐसे भी कुछ हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं जिसमें जो हमारे रोम से व्यापार होता था। तो सोने चांदी का ऐसा कोई आदान प्रदान हो रहा होगा। तो ये सारी धातुओं से तो परिचित थे लेकिन लोहा से हम लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। देखो सारे पशुओं के अवशेष हमारे यहाँ पर प्राप्त होते हैं। देखो गाय बहुमूल्य उस समय पर मानी जाती थी तो और पूज्य मानी जाती, तो इसको अघन्य एक शब्द होता है, इसको मतलब वध करने योग्य नहीं माना जाता था। तो आप लोगों को याद रखना है कि धोखे से आप गाय की कहीं पढ़ाने में चर्चा ना हुई हो तो गाय तो है, गाय के कहीं कहीं अवशेष हुए हैं। लेकिन जो घोड़ा है ऑप्शन डी, घोड़ा के अवशेष हमारे वैदिक युग में या वो हमारे प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, सॉरी वैदिक युग माना जाता है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना है। देखो वैदिक युग जो पूर्ण युग है वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है 600 ईसा पूर्व। ये पूरा 900 वर्ष का काल है। लेकिन एक होता है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो ये बटा होता है एक 400-500 वर्ष में, एक 400 वर्ष में। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है हमारा ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल।
और 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व तक है ये हमारा उत्तर वैदिक काल। यहीं से जो हमारे सारे ग्रंथ हैं ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। पहले ये सारे श्रुति ग्रंथ थे, इसमें हमारा ये सब लेखन कला विकसित होकर यहाँ पर लिखे गए हैं। जितने भी हमारे दर्शन है, 6 जो विशेष दर्शन हैं, तो इन सारी चीजों में अब कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में मैं एक और प्रश्न बता दूं कि सबसे बार बार जो जिक्र आता है नदियों का, उसमें आता है सिंधु नदी का, ठीक है। लेकिन वैदिक युग में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो मानी जाती है सरस्वती। लेकिन वैदिक युग में भी सबसे ज्यादा जो नदियों का जिक्र आता है बार बार, वो आता है जिक्र सिंधु नदी का। लेकिन गंगा का भी आता है, एक बार आता है, तो वो आप लोग ये अच्छी तरह पढ़ लेना। और ये हमारी जीके की क्लास है, किसी विशेष धर्म से मत समझ लेना। कोई भी यदि अन्य धर्म वाला इस क्लास को ले, इतिहास वाले, तो ये हमारा सारा जीके का मटेरियल है। तो इसमें हम लोग कोई धर्म की दृष्टि से जोड़कर नहीं देखेंगे, केवल हम लोग हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कैसे कैसे चीज़ों से परिचित थे, कैसी सभ्यता में उन लोगों ने आगे विकास किया, इसकी दृष्टि से हम लोगों को देखना है, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये छोटे छोटे जो बेसिक सवाल है वो आप लोगों को देखो सबसे ज्यादा आर्य विवादों में रहते हैं। वो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन मानते थे, पुरोहित वर्ग नहीं मान लेना है आपको। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें इसी में से होके आती हैं। और ये जो वैदिक काल की है ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपको याद रख लेना है। देखो आप लोग यदि जो धर्मशास्त्र के अनुसार पढ़ते हैं कि कृष्ण जी का हमारा जो जन्म होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि द्वापर में, तो इसमें जो होता है ये कृषक जो पशुपालन था उस समय माना जाता है। लेकिन ग्रामीण सभ्यता ऋग्वैदिक काल की है, तो इसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म मानते हैं। ये इतिहासकारों की बात है, इतिहासकार जो अपना अपना आकलन लगाते हैं ऐसा लगाते हैं। तो हम लोगों को अपना धार्मिक प्लस वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों रखना है। तो आप आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन अपने आप को। देश विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक किस नाम से जाने जाते थे? देखो ये हम लोगों को बहुत जरूरी है। ये देश विरोधी नहीं है, सॉरी, वेद विरोधी है। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये चारों ऑप्शन हमारे ये रखे। तो इसमें अर्थवन, श्रेष्ठ, यजमान, श्रमण, ये श्रमण विचारधारा है। और श्रमण विचारधारा के लोग आगे जब हमारा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है इसी से आता है। तो आपको याद, यदि जैन और बौद्ध धर्म किस विचारधारा की उत्पत्ति है तो श्रमण की। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर हमारा जो प्राचीन भारत है जैन से और बौद्ध धर्म से जुड़कर 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं वो, तो हमको इतना जरूर पता होना चाहिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये सभी लोगों को सुलभ सूत्र है, सभी को पता होगा, इसमें कोई अभी समस्या नहीं होने वाली हम लोगों को। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये नहीं है, हाँ यही है, सॉरी। देखो उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था कि सब जो लिखित रूप में हमारे ग्रंथ आए हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। तो सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद, ठीक है। ब्राह्मण यहाँ कोई जाति या वर्ग नहीं मान लेना है, ये हमारे ग्रंथ है। अब हमारा 97वां प्रश्न है, कौन से वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हमारे राइटर ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि कौन से वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, तो तीनों को। यहाँ अथर्ववेद नहीं है, धोखे से अथर्ववेद का यहाँ पर नहीं लगा देना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से, ये सभी लोगों को मुझे लगता है पता होगा। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये थोड़ा हटके प्रश्न है इसलिए मैं लेके आए। देखो ऋग्वैदिक मैंने अभी बताया है कि आगे है, फिर उसके बाद आया, तो यहाँ पर पशुपालन था। और इसी को इतिहासकार अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनके समकालीन युग मानते हैं ऋग्वैदिक आर्यों को, कि यहीं पर एक कृष्ण जी नामक कोई भगवान अपने सृष्टि मतलब उत्पन्न हुए और यहाँ पर इन सारी लीलाओं का यहाँ पर आगमन या निर्माण हुआ। तो आप लोगों को इसको विशेष तौर पर याद रखने हैं। लेकिन इतिहासकारों का अपना अपना है, हम लोगों को केवल पढ़ना है कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रख लेना है, वैदिक आर्यों का व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए, सामवेद ग्रंथ है, तो सामवेद है।
इसमें किसी को नहीं है समस्या। किस ग्रंथ में मनुष्य की सभी समस्याओं का हल छिपा है? ये थोड़ा सभी लोगों को हटके है, लेकिन ऐसे प्रश्न जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी समझ विकसित करने के लिए भी जरूरी है। ये श्रीमद् भागवत गीता में है जो मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है, लेकिन उस रूप से लोग बाग अध्ययन नहीं करते हैं, इस वजह से इतनी सारी चीजें नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन इसका डी है, श्रीमद् भागवत गीता। वैदिक युग में संपत्ति का प्रमुख रूप है, ये भूमि, मुद्रा, फसल, ये कुछ नहीं है। ये जो मुख्य रूप है हमारा वो गोधन है। सबसे जो मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी वो गोधन मानी जाती थी, ठीक है। क्योंकि आपने अभी आर्यों का देख लिया है कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो गोधन उसमें सबसे मूल्यवान। ऋग्वेद में कौन से मंडल में वर्णों उत्पत्ति की जानकारी मिलती है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ये मुझे लगता है जहाँ तक सभी लोगों को जानकारी है कि किसमें वर्णों के, ये वर्णों में चारों की उत्पत्ति यहाँ से आई है। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया? ये इंद्र को, युद्ध को एवं वर्षा का देवता माना जाता है। तो ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र देवता को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। थोड़ा ये 6 दर्शन है, इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, और कौन प्राचीन है, कौन अभी मतलब नया माना जाता है, कौन किससे संबंधित है, किसमें क्या कथा है या किसमें क्या दृष्टिकोण रखा गया है, और कौन किसके रचयिता है, इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार याद करना है सभी लोगों को। और इसमें से प्रति वर्ष 1-2 प्रश्न आते हैं, तो जिसमें आप लोग कोई भ्रम में ना आ जाए, तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है दर्शनों के, ठीक है। ये उलूक कड़स साहब में मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये हमारे, अब इसमें थोड़ा मीमांस दर्शन के, हाँ इसमें मीमांस दर्शन के जो हमारे हैं वो हैं जैमिनी। अभी एक सेकंड, सॉरी, नहीं, मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है वो है कपिल मुनि। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हूँ इस वाले प्रश्न में, याद देख लेना। मेरे हिसाब से तो इसमें कपिल मुनि होना चाहिए, नहीं तो एक सेकंड अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाँ सॉरी, मैंने आपसे बोला था कि ये जैमिनी है मीमांस दर्शन के प्रतिपादक। तो मैंने इसलिए बोला है कि इसमें थोड़ा जब एक से आ जाते हैं पूरे, तो हम लोग नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को विशेष तौर पर रखना है यार। इसका ऑप्शन डी है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा शारीरिक, इसको शारीरिक मीमांसा भी बोलते हैं, दर्शन प्रतिपादक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें भी बादरायण है। ऐसे ही हम लोगों को देखते चलना है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी है बादरायण। अब हमारा आता है 108। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये 9वां मंडल है, ऑप्शन डी है। 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अब हमारा 109वां न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था, या मतलब इसके प्रणेता हैं, इसको आप लोगों में अक्षपाद गौतम जी हैं न्याय दर्शन के। मुझे लगता है कि सबसे प्राचीन यही दर्शन है, तो आपको इसको विशेष तौर पर अच्छी तरह से एक बार से पढ़ लेना। उपनिषद 200 इसमें किस पर आधारित है, तो आपको इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है कि इस पर, इसका ऑप्शन है ए, दर्शन पर। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है। कर्मकांड का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से है। आपको यही चीजें सारी कुछ याद रखनी है, ज्यादा कुछ मैंने बताया था इसमें होता नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो हटके चीजें होती हैं, तो उसको आप लोगों को विशेष तौर पर याद रख लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आपको 2 से 7 तक है, ऑप्शन डी है इसका। 2 से 7 मंडलों तक कहा जाता है, आपको इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा, ये मुझे लगता है सभी को पता होगा, ठीक है। वैदिक युग में किस नदी का बार बार उल्लेख मिलता है? देखो, सरस्वती, कृष्णी, गंगा, ये मत लगा के आ जाना है, बार बार उल्लेख जो मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है, ठीक है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, तो आपको पूर्व वैदिक कार्यों का जो प्रमुख धर्म था वो हमारी प्रकृति पूजा और यज्ञ था, तो इसका हमारा ऑप्शन डी है। अब हमारे वैदिक वाले सारे प्रश्न हो गए हैं जो हमारे प्राचीन भारत के थे। अब इसके बाद हम लोग सीधे 2-3 जो हमारा उत्तर वैदिक
वैदिक काल तो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद जो हमारा उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, ये सारे जैन बौद्ध धर्म और गुप्त काल, इनको हम लोग पढ़ते हुए हमारा 3 क्लासों में सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते चलना है। ठीक है, धन्यवाद।